कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। फिर एटीट्यूड दिखा रही हो तुम मुझे, इसीलिए नहीं आना चाह रही थी मैं। अब अगर मना कर लेकर आए हो ना तो अपना बिहेवियर ठीक करो मेरी तरफ से, वरना मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जग सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। क्या हो गया रिजवान, सब ठीक है? हटो हटो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। या अल्लाह मेरी जान बचा ले। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? जुए में फिर से कुछ हार गए होगे। आगे से बकवास करती है, शोर की हमदर्दी कर, उसकी मदद कर। क्या बकवास करती रही है तू? तुझे किसी ने अदब नहीं सिखाया? घर में राशन नहीं है, अम्मी की दवाइयाँ खत्म हुई हैं, तुम्हें फुर्सत नहीं है जुए और अपने आवारा दोस्तों से। ऐसे इंसान की ना हमदर्दी की जाती है ना ही कोई इज्जत होती है। वो सोने का सेट किधर है? सोने का सेट? कौन सा सोने का सेट? तुमने कौन सा सोने का सेट दिया मुझे रिजवान? कहाँ गया सोने का सेट? तेरी बहन ने तो तुझे पैसे दिए थे और तेरी नानी ने मरने से पहले तुझे सोने का सेट दिया, कहाँ गया बता। रिजवान वो यहाँ नहीं है, वो आप ही के पास है। क्या तूने वहाँ क्यों रखा? पागल हो गई है तेरा वो? जब वो कौन है तेरा वो बहनोई, वो भी ये भी खा जाएगा प्लाट की तरह। कौन सा प्लॉट? तुम्हें कैसे पता है? सब जानता हूँ तेरे में, सब जानता हूँ तेरे बारे में। थे मुझे 2 लाख रुपए, मुझे वरना वो मार देंगे यार। दे ये क्या? सब कुछ तो मेरी है, मैं फजूल में मगजमारी करा था। निकाल। नहीं 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 रिजवान, ये नहीं, बस ये चूड़ियां रहने दो प्लीज, प्लीज चूड़ियां रहने दो रिजवान। निकाल, चुप, निकाल। रिजवान मुझे दर्द कर रहा है। ये भी निकाल, ये भी निकाल, जल्दी कर, जल्दी कर। रिजवान चुप। मैं चुप, निकाल से। सोने की चेन ला दे मुझे। नहीं रिजवान, ये चेन बीजार की निशानी है। मैं तुम्हें सोने का सेट ला दूंगी, मैं पैसे मिला दूंगी। ये नहीं होगा, ये यहाँ मेरी जान पे पड़ी है, मुझे सोने की चेन दे। सोने की चेन। रिजवान हो गया मेरा काम, जान बच गई मेरी, हो गया मेरा काम। बैठ गया, बैठ। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। रिजवान इतना घटिया, इतना बेरहम होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मगर मैं क्या करूं मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। और तो और बख्तियार भी मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है आपकी। मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दें। क्या मतलब? क्या करोगी तुम? आपको कितनी बार समझाऊं कि मैं इस एहतराम और मोहब्बत से आ रही रिश्ते में मजीद बनकर नहीं रहना चाहती। रिजवान जैसे घटिया और हराम कमाने वाले इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, ना पैसे ना किसी किस्म की मदद। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दे दें। नहीं नहीं उजाला, हरगिज नहीं।
मैं मानती हूँ कि रिजवान के साथ तुम्हारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने तुम्हें छत दी है। तुम दरबदर हो जाओगी अगर वहां से निकलोगी तो, और ऐसी लड़कियों को फिर माशरा भी अच्छी नजर से नहीं देखता। क्या कहना चाह रही हो? मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारती रहूं? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन कि मैं जहर खा लेती हूँ, सिर्फ उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकूंगी। उजाला, अरे अल्लाह, नहीं कहाँ चली जाती? हाय अल्लाह, अम्मा क्या हुआ तुम्हें? पानी पिला दे मुझे, हालत अरे अल्लाह। बहू रानी कहाँ तुम्हारी? अरे रोती धोती चली गई। बक ने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा इस बेचारी को। अरे बेचारी तो ना कहो उसको, इस हालत में तुम्हें भूखा प्यासा बिना दवाई दिए चली गई। ऐसी होती हैं अच्छी बहुएं। देख रक्षंदा, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे बिल्कुल बेटियों की तरह चाहती है मुझे, लेकिन तुम लोगों के करतूत भी तो मुझसे छुपे हुए नहीं है ना। अरे तुम तो बस खाने के लिए चली आती हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं कि अपने भाई को समझाओ। मुझे लग रहा है आज वो जुए में फिर हारा है, इसलिए उसको इतना मारा है, और उससे उसकी नानी की निशानी भी छीन के चला गया। अरे मैं तो उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, औलाद है मेरी, क्या करूं मैं? अम्मा माफ करना, ऐसी हालत में हो, पलंग से लगी हो, मौत का फरिश्ता भी ना इधर उधर कहीं भटक रहा होगा तुम्हारे पास। अब तो खुदा का खौफ कर लो, अपनी सगी औलाद को कोस रही हो, अभी कल की आई हुई बहू पे। और तुम कौन सा मुरगन गजाएं पका के रखती हो मेरे लिए भाई? दाल दलिया और वो बेस्वाद सी खिचड़ी होती है, 2 लुक में मार लेती हूँ कि तुम्हें बुरा ना लगे, वो भी तुम्हें भारी लग रही है भाई। तो बात सुनो, अभी भी मैं ना आती तो तुम्हारे हलक में पानी कौन उंडेलता भला? बताओ, बहू तो तुम्हारी चली गई। अरे भाई मियाँ ने एक आध थप्पड़ जड़ दिया तो जरूरी था ठुमक के अपनी माँ के घर चली जाती? मिजाजी खुदा है, हक है उसका। अरे तुम बाद में ये सब लेक्चर दे रही हो, पहले जा किचन में जा और देख कुछ खाने को पर तो ला दे, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मेरा कलेजा खुरच रहा है। चल अल्लाह के वास्ते जा। हाय सदके जाऊं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ना मुझे दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू आए ना तो उससे फरमाइशें करना। और जा रही है रक्षंदा बेगम तुम्हारे घर से, इस दहलीज को पार नहीं करेगी, तुम्हारे सर की कसम चाहे तुम मर भी जाओ। रक्षंदा, अरे ओ रक्षंदा, मर गई। कैसी औलाद है अल्लाह। इस हालत में भी मुझे छोड़ के चली गई। अरे क्या मेरी तरबियत में कमी रह गई, क्या कहूँ मैं इस औलाद को। जहाँ बर्तन होते हैं ना वो आपस में खटकते हैं, हर मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा होता है, क्या तुम दोनों में नहीं होता? इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी बहन रूट रूट के मैके में आके सज जाएगी और मेरा भाई गली के फेरे लगा के उसको मनाता रहेगा? वो रूट करनी आई, मार खा के आई है। मैंने खुद अपने हाथों से उसके जख्मों पे मरहम लगाई, आप जाके देख सकती हैं। झूठ बोल रही है वो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। ओ भाई जुआरी कहीं का, अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपनी बीवी के माल पे नजर रखते हो। अच्छा, बीवी है वो मेरी, उसकी चीजें भी मेरी हैं। तू जवाब दे, तू किस चक्करों में उसकी चीजों पे हाथ साफ कर रहा था? बकवास बंद करो रिजवान। नहीं करूंगा मैं अपनी बकवास बंद, पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा मैं। मेरी बीवी है वो, उसकी हर चीज में मेरा हक है। तेरे को किस खाते में आग लग रही है? रिजवान! बख्तियार, आप इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? ये तो जाहिल इंसान। हाँ, तुम लोग तो डिग्रियां अपने गले में लेके घूम रही हो ना। तू जाहिल, तेरा खानदान जाहिल, तेरा शौहर जाहिल। लड़की बकवास बंद कर अपनी,
जबान काट के फेंक दूंगी। मेरे घर में खड़ी है, पता नहीं कहां से पल्ले पड़ गए जाल गमार लोग। ए आपा, आराम से बात करने दे। खूबसूरत नौजवान लड़की तुम्हारे हाथ में दे दी, वरना इस निकम्मे जाहिल को कौन देता लड़की? सारी जिंदगी कमाया मरता, मैं देखती इसकी कैसे होती शादी। मैंने सोचा चलो मोहल्लेदारी है, यतीम बच्ची का ख्याल रखेंगे, लेकिन जुल्म देख लो, उस बच्ची पे पहाड़ तोड़ दिया जुल्मों के। तुम क्या समझती हो बच्ची मुझ पर भारी है? बिल्कुल नहीं, 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ मैं उसको, लेकिन मैंने सोचा मोहल्लेदारी खराब ना हो, रिश्तेदारी खराब ना हो, बच्चों का घर ना उजड़े। मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए आज भी भेज दूंगी, लेकिन तुम गारंटी दोगी उसके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अगर कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी ये लड़का याद रखेगा। ये आप क्या कह रही हैं मुमानी जान? मैं उजाला को इन लोगों के साथ नहीं भेजूंगी। बेख्तियार आप समझाए ना अम्मा को क्या कह रही हैं ये? अरे अम्मा कह रही है मौका दे दो तो दे दो ना। मौका नहीं दे रहे, मौके पे चौका लगा रहे हो तुम। और ये जो बुढ़िया बड़बड़ के बोल रही है ना, सब जानती हूँ। यहाँ बिठा के उसकी कमाई खा रहे हो। कौन सा हथेली का छाला बना के रखा हुआ है भाई तुम लोगों ने? और मेरा भाई सुकून से उसको रोटी पानी तो खिलाएगा ना, खर्चा भी देगा। नादान है, छोटा है, थोड़ा सा समझाएगी तो सुधर जाएगा। घर बसाना सिखाओ अपनी बहन को। इस बार मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अब अगर तुमने उजाला पे हाथ उठाया तो थाने लेके जाऊंगा तुम्हें। सुनो, जाओ जाके उजाला को ले आओ, परेशान ना हो, ना सोच। मैंने की है ना बात, और अभी गारंटी लेके भेजूंगी, ऐसे थोड़ी भेजूंगी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाएंगे। अब जा शाबाश। बैठ जाओ, तू भी बैठ जा, मैं जरा देख के आ रही हूँ। आपा शरबत मरबत भेज दो। हाँ हाँ ना मर, ला रही हूँ। और हाँ, ख्याल रखना है आइंदा उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। अच्छा ना, नहीं करेंगे। हमदर्द तो देखो। ये सब मैं देखो बेटा, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन अब सबकी किस्मत किरण जैसी तो नहीं हो सकती ना। इस वक्त तुम मुझे अपनी मुमानी मत समझो, माँ हूं तुम्हारी, बच्चों की तरह पाला है मैंने तुम्हें, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे भले का सोच रही हूं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रिजवान ने तलाक दे दी तो क्या करोगे? समझाओ ना इसे। एक तो बेटा तुम यतीम, कोई आगे पीछे नहीं है। आजकल तो कमारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते, तो शादीशुदा को कहाँ रिश्ते मिलेंगे? अगर तुमने ये खुशफहमी सजाई हुई है ना बेटा दिल में कि रिश्ता मिल जाएगा, कहीं और शादी हो जाएगी, तो ये खुशफहमी मेरा बच्चा अपने दिल से निकाल दो। देखो, अगर तुम ये सोच के आए कि तुम यहाँ रहोगी, तो ये सोच तो मैं तुम्हारी कभी पूरी होने नहीं दूंगी। तुम मेरी बेटियों जैसी हो, माँ हूं तुम्हारी, दिल दुख रहा है इस वक्त इस हाल में तुम्हें देखकर। मैं नहीं चाहती तुम्हारा घर उजड़े। बेहतर यही है कि अपने घर में जाकर रहो। जो तुमने सोचा वो मैं नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं। अपने शौहर के साथ जाओ, अपना घर बसाओ, उसे सुधारो। माने जान, वो सुधरने वाला इंसान नहीं है, और वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। उसके साथ रहना बहुत तकलीफ दे, वो नहीं सुधरेगा। मैं नहीं जा सकती। कैसे नहीं सुधरेगा? तुम सुधारोगी उसको, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, सुधारो शौहर को। देखो, लड़की का घर उसके शौहर का घर होता है, और माँ बाप तो अपनी बेटियों को तरबियत दे के रुखसत करते हैं बेटा। वही घर है, अच्छा है बुरा है, अब वही किस्मत है, वही निभाना है, वही रहना है। इसलिए बेटा अब तुम्हें वही रहना है। और तुम जानती हो तुम्हारी शादी किन हालात में हुई थी, कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी हुई थी। हमें शौक थोड़ी था रिजवान से तुम्हारी शादी कर देते।
तुम्हारी और जोहेब की वजह से कितनी बदनामी हुई थी हम लोगों की। पूरे मोहल्ले ने थू थू किया था हम लोगों पे। और इन हालात में शुक्र है उस खुदा का, उसने हमारी इज्जत रख ली। पता नहीं कौन सी नेकी मेरी कामयाब आई कि तुम्हारा रिश्ता आ गया, रिजवान ने तुमसे शादी कर दी। और क्यों फिक्र कर रही हो तुम? कोई दूर थोड़ी रहती हो तुम, साथ में तो रहती हो। और फिर ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा मेका है। जब दिल चाहे आ जाना। कुछ भी रिजवान कहे फौरन से पहले तुमने आना है और हमें बताना। मैं उसकी ऐसी चमड़ी उतारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। लेकिन बेटा, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, माँ बाप के घर में नहीं। जो तुम सोच रही हो ना, ये तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी। एक माँ होने के नाते अगर मेरी जगह तुम्हारी सगे माँ भी होती ना, तो वो भी यही करती। समझाओ उसे, लेकर आओ। वो लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा। वो मानी जिंदा है, कुछ नहीं किसी को करने देगी। शाबाश, आ जाओ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। बात सुन उजाला, मेरी बात याद रखना। आइंदा तू घर छोड़कर गई है ना, तुझे लेने नहीं आऊं। और इस भूल में मत रहना, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अब जाके घर के काम देख, पूरा घर उल्टा पड़ा हुआ। ऐसे मत करना कि कमरे में जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाए आराम से। वो एक अच्छी सी चाय बना के दे और खाना भी बना लेना, बहुत भूख लगी है मुझे। एक तेरी बहन है, एक कप चाय का भी नहीं पूछती मुझसे। जा जल्दी से बना के दे चाय। मम्मी, चलो, तू आ गई। जी, आपकी तबीयत कैसी है? नहीं थी तो कैसी होगी मेरी तबीयत? कल से कुछ भी नहीं खा। आप आज नहीं आई? उसका आना और ना आना सब बराबर ही है। ना उसने मुझे खाने को दी, ना कोई दवाई। आपने दवा भी नहीं ली? बेटा, मेरी औलाद बहुत खुदगर्ज है और ये बेटी, उसे तो मेरा जरा भी एहसास नहीं। उसने ना मुझे खाना पका के खिलाया और ना कोई दवाई दी। और उल्टा चार बातें बना के नाराज होके चली। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना। मैं पहले पूरा घर साफ कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, आपको खाना भी देती हूँ और दवा भी, ठीक है? अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी रिजवान से जान छुड़ा दे। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप?
हैरत हो रही है ना तुझे? मैं जानती हूँ वो सुधरने वाला नहीं है। तू जब तक यहाँ रहेगी ना, बर्बाद ही रहेगी। इसलिए बेटा, तू मेरे बारे में मत सोच। तू यहाँ से चली जा, मेरा क्या है, मेरी तो वैसे ही आखिरी सांसें चल रही। मैं आज हूँ, कल नहीं। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? मैं जानती हूँ बेटा, अल्लाह के बाद एक तेरा ही सहारा है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। तू रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती। तुझे जैसे मौका मिले तो यहाँ से चली जा। बहुत मुश्किल फैसला है अम्मी। पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जा सकती। मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आप बस मेरे लिए दुआ करें और ये भी कि रिजवान सीधे रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा करे। मैं पहले आपको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ, ठीक है? रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। तुम्हें सुलिए में जाओगी नीचे? हाँ, नीचे जूस लेने जा रही हूँ, आपके घर वालों के साथ बैठने नहीं जा रही। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इन कपड़ों में बाहर जाओ। पर मुझे तो ठीक लग रहे हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? खराबी कोई नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे पसंद है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी। मुझे बदलने की या फिर मुझ पे रोब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। चुप करके बैठी रहो तुम। Dawal, behave yourself. तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलकर मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि तुम लोग इतने सिंपल हो। मेरी फ्रेंड ने तो मुझे बताया था कि तुम लोग काफी मॉडर्न स्कॉट हो। तो आंटी इसमें इशू क्या है? ऐसा इशू तो कोई नहीं, लेकिन
तुम्हारी फैमिली को ना नवाल की ड्रेसिंग पे बहुत एतराज है, हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं नवाल और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। क्या बात है भाई, अब जब से अपने ससुराल से आए हैं परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आप शायद भूल गए हैं कि हम सिर्फ भाई बहनों की तरह नहीं रहते, दोस्तों की तरह रहते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई बात हुई है? कुछ कहना है मुझे कहना, मैं हूँ यहाँ पे। नवीन, कोई बात नहीं हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस अकेले बैठना चाह रहा हूँ थोड़ी देर, मुझे अकेले बैठना। यही तो मसला है कि अकेले क्यों बैठना है मेरे भाई को। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, अब यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? भाई, अभी भी उजाला को याद करते हैं? नवीन, मैं भूल चुका हूँ उजाला को, प्लीज तुम भी भूल जाओ। मैं जानती हूँ अब इस शादी से खुश नहीं है, मुझे पता ही है। भाई क्या हुआ है भाई? खामोश नहीं रहे, प्लीज मुझसे बात करें। क्या है, क्या मसला है? मैंने उजाला को भुलाकर नवाल को अपनी जिंदगी में शामिल किया, ये सोचकर कि जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लेकिन नवाल का मिजाज तो बिल्कुल ही अलग है। नवीन, मुझे जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है आगे गुजारते हुए उसके साथ। नवाल अब आपकी बीवी है, निभाना तो पड़ेगा ना। नई शादी हुई है अभी, कुछ वक्त तो देके देखे। हो सकता है अभी जैसा सब कुछ है वैसा ना रहे, सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप जो इतना सीरियस और इतना लॉस्ट रहते हैं, कहीं इसकी वजह कोई पास्ट अफेयर तो नहीं है? नवाल, देखें, ये जो हमारी शादी होने जा रही है कंप्लीट अरेंज मैरिज है। हमारी एंगेजमेंट से पहले ना हम एक दूसरे को कभी मिले थे, ना एक दूसरे को जानते थे, ना कभी बात की थी। मेरा ख्याल है कि हमारे एंगेजमेंट से पहले हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा था ये जानना हम दोनों के लिए अहम नहीं है। देखें, जो होना था वो तो हो गया। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद हमारे दरमियान किसी तीसरे इंसान की वजह से किसी किस्म का शक शुबा पैदा हो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे पे एतबार करें। भाई प्लीज भाई, थोड़ा वक्त दें, थोड़ा सा वक्त दे दे इस शादी को। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि
अम्मी ने, आप ही ने नवाल में देखा क्या था? तुम्हें पता है जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल काम है ये। चलिए, परेशान नहीं। जो नवाल का मिजाज है ना, उस किस्म के मिजाज वाली लड़कियों से मुझे शदीद चिढ़ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि दो ऐसे लोग जिनका मिजाज ना मिलता हो, उनका साथ रहना कितना मुश्किल होता है। जरबाब। जी बाबा। कल बहुत अहम मीटिंग है, उसकी तैयारी कर ली है? जी जी बाबा, वी गुड टू गो। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। अभी कल तो तुम घर गई थी, फिर से? सो व्हाट? मेरा घर है, जिस वक्त दिल चाहेगा, जब दिल चाहेगा तब जाऊंगी। एंड बाय द वे, आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? अरे बेटा, बात क्या हुई है? सुहेब ने कोई बात कर दी है क्या? कोई एक बात हो तो आपको बताओ ना। बताओ तो सही हमें, क्या बात हुई है? अब सारी बातें मेरे मॉम डैड आपसे करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जा ही रही हो तो अकेली क्यों जा रही हो? मैं जोहेब से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। आपका बेटा अपने ख्यालों से निकलेगा तो मुझे छोड़कर आएगा ना। जरा बाहर जाकर देखें, अपनी एक्स के लिए आंसू बहा रहा है अपनी बहन के साथ मिलकर। एक बात बताएं, अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मेरी शादी उससे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों खराब की आप लोगों ने? नवाल, क्या मुसीबत है? एक के बाद एक टेंशन। 2 दिन हुए नहीं है शादी को और बहू रूठ के मैके चली गई। तो क्या हुआ? किसने कहा था आपसे इतने बड़े घर की बहू लाने के लिए? मुझे नीचा दिखाने के लिए लाई थी ना, तो अब भुगते। बोलने से पहले मौका महल तो देख लिया करो। कुछ भी नहीं सोचती, बस बोलना शुरू हो जाती हो। और वैसे भी तुम हो क्या जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे? तुम्हें खुद पता है तुम्हारी चादर कितनी है। इसलिए बेहतर होगा हमारे मामला में मुदाखलत मत करो। मुझे मेरी चादर का अच्छी तरह से पता है, और ये मेरे शौहर का घर है। इस घर के हर मामले में बोलने का मेरा पूरा पूरा हक है, और अगर बात मेरी हो फिर तो बढ़ चढ़कर बोलने का हक है। और मुझे एक बात बताएं, अच्छा खासा अपने घर चली गई थी, फिर आ गई, किसने बुलाया था? अपना मुंह बंद करो किरण।
ये इसी का घर है, समझी? तुम्हें हम तुम्हारे घर से यहाँ लेकर आए हैं। प्लीज, खुदा का वास्ता, बात नवाल की हो रही थी, आप इस बेचारी के पीछे पड़ गई। अच्छा, बेचारी? तुम्हें ये बेचारी लगती है? तुम्हारी इस बेचारी ने हमारी जिंदगी अजाब की हुई जब से इस घर में आई है। पहले भी मना किया था, अब मैं एक बार और कह रहा हूं। चुप हो जाओ, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। हर रोज इस घर में लड़ाई झगड़ा रहती है, इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। और दरवाजे सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस दिन से तुम इस लड़की को शादी करके इस घर में लेकर आए हो, इस घर का सुकून दरम बरम हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से इस घर का सुकून दरम बरम हुआ है? मेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? तुम तो चुप कर। आप लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैं यहाँ सबके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अपने रूम में ही रहती हूँ। बुलाइए अपने साहिबजादे को और पूछें उससे किन के ख्यालों में गुम है वो। अच्छा बाबा, मैं बुला के लाती हूँ, लेकिन प्लीज आप उससे आराम से बात कीजिएगा, फिर वरना आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। बाबा मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता उसको ये बात किसने बताई है। मैंने नहीं बताई उसको ये बात। फिर नवाल को किसने बताया उस लड़की के बारे में? तो ये दोनों मिलकर कसीदा ख्वानी कर रहे होंगे, सुन लिया होगा उसने कुछ। इसके तो गम ही नहीं खत्म होते। ऐसा क्या है उस लड़की में? आप प्लीज, आप इस मामले में नहीं बोलेंगे, खुदा के लिए आप नहीं बोलेंगे कुछ भी। आपने उस लड़की को देखा किस तरह से रह रही है वो? जहन्नुम में रह रही है वो। और मैं आप लोगों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से एक बदतमीज और बेहुदा लड़की के साथ रहने मजबूर हूं। गुस्सा करने की बजाय ये बताओ कि 2 माह हुए तुम्हारी शादी को और तुम्हारे माजी के बारे में उसे सब कुछ पता चल गया? अम्मी मेरी गलती है। मैंने भाई को उदास देखा, मेरी दिहानी में शायद उजाला के बारे में बात कर ली। हो सकता है तभी सुना। मेरी गलती है, इसमें भाई की कोई गलती है नहीं। अपना मुंह बंद रखा करो तुम। अब देखना, अपने माँ बाप के घर जाके ना वो एक की 10-10 लगाएगी। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? शर्मिंदा करके रख दिया सबके सामने। अच्छा ठीक है, हो गया ना जो होना था। अब बताएं क्या करना है? इसी वक्त जाओ और मना के उसे वापस लेकर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसको मनाने के लिए। तुम्हें जाना होगा, कसूर तुम्हारा है। उसको उसकी जगह नहीं दे रहे। पत्नी किन पुराने लोगों को अपने दिलो दिमाग में भरा हुआ है तुमने। नहीं भूल पा रहा पुराने लोगों को, तो पता है मैं क्या करूं। नहीं निकाल सकता ना दिमाग से। मोहब्बत करता हूं मैं उजाला से। और आप लोगों की खुशी की वजह से मैं सांसें तो ले रहा हूं, लेकिन जी नहीं पा रहा। और उजाला के बगैर मैं जी भी नहीं पाऊंगा। भाई क्या हो गया इस लड़के को? कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।